अब हम लोग करेंगे, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कल एक ही क्वेश्चन हमको हम बताए हुए थे, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है। बहुपद पता करना है, इसमें से 36 है, ये हमको बहुपद के शून्यक दिया हुआ है, शून्यक यानी अल्फा और बीटा हमको दिया हुआ है। शून्यक दिया है हमारे पास 4 और -2। इसमें हम आप लोगों का 6 से लेकर के 10th तक का सीबीएसई से लेकर के बिहार बोर्ड का पूरे बुक का सॉल्यूशन करके समझा करके अच्छी तरह से डालेंगे। फार्मूला पहले से लिखा हुआ है, आप लोग चैनल में जा कर के विजिट कर लीजिए। इसमें से RS अग्रवाल, भारती भवन, NCERT, CBSE बोर्ड प्लस बिहार बोर्ड, इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम, इस सब का सॉल्यूशन डालेंगे। और संस्कृत का सबसे VVI क्वेश्चन जो पढ़ाएंगे 80% कम से कम 80 से 90% वही रहता है, उस चीज़ को भी हम लोग बना करके बताएंगे तो आप लोग, ताकि आप लोग को जल्दी प्राप्त हो सके, जब भी हम इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल सकते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करते रहिएगा। 6 से लेकर के 10th तक का मंथ्स का सोल्यूशन डालना है, साथ में 10th के VVI क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करके डालेंगे। चलिए हम लोग 36 में क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है कि x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो किस द्विघात ऊपर के शून्यक 4 और -2 है। तो 4 और -2 दिए हैं, तो सबसे पहले हम लोग शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्य का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा हो गया 4, बीटा हो गया -2 यानी 2 आ गया। शून्य का गुणनफल निकाल लेते हैं। अल्फा और बीटा का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। शून्य का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हो गया 4 इंटू बीटा हो गया -2 यानी -8। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, जब अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² - अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है 2 आया है, तो 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है -8 यानी x² - 2x और -8 हमारा क्या गया द्विघात बहुपद हो गया। हम लोग देख सकते हैं 36 का ये क्वेश्चन 36 हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है हम लोग का, ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया सही हो गया। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे 37 नंबर। 37 में कहता है कि बहुपद x² + px कह रहा है कि बहुपद x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा बीटा अपन 4 का मान क्या होगा। यानी px दिया हुआ है x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं x² + 3x - 4 के शून्य की बात कर रहा है ना। शून्य मतलब हम लोग चाहे तो द्विघात समीकरण के फार्मूला से भी हम लोग निकाल लेते हैं, जो इसका वैल्यू आता है उसको हम लोग द्विघात फार्मूला के ऊपर निकालें, लेकिन जिनको गुणनखंड आता है वो गुणनखंड पर भी इसको तोड़ करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो px = x² + 3x है, तो हमको सोचना होता है कि ऐड करने पर इतना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए। तो 4x - x, देखिए कि जब हम 4x में x को ऐड किए तो क्या हो गया 3x आ गया, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 यानी क्या हो जाएगा -4 आ गया, 4 × 1 4 आ गया, यानी गुणनखंड के लिए हो गया। तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन निकल जाएगा, तो x + 4 माइनस, इसमें माइनस है इसमें माइनस है, माइनस कॉमन निकालिए। और दोनों में से कोई कॉमन नहीं निकलने वाला है तो 1 कॉमन निकल सकता है, तो 1 को कॉमन निकालिए। तो यहाँ से माइनस जब कॉमन निकल गया तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ से कॉमन निकल तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ए और ए इक्वल होना चाहिए, हम लोग गुणनखंड में जानते हैं। तो x - 1 × x + 4। अगर गुणनखंड में आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम गुणनखंड का 10-20 क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। x - 1 और x + 4 यानी x = हमारे पास आ गया -1 यानी x = 1, x + 4 0 यानी x = -4 आ गया। अब जो शून्यक जो आया है ना हम लोग का, तो क्वेश्चन करा है कि द्विघात बहुपद के ये जो शून्यक है अल्फा और बीटा हो, तो ये हो गया अल्फा हो गया 1, बीटा हो गया -4। क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि तो अल्फा इंटू बीटा/4 का मान
ज्ञात कीजिए, अल्फा इंटू बीटा बाई 4। तो हम लोग को अल्फा और इंटू बीटा बाई 4 का मान निकलना है। तो अल्फा हो गया 1, बीटा का माइनस हो गया -4/4, 4 से 4 कैंसल, 1 - 1 = -1। हम लोग का अगर देखिए कि ऑप्शन नंबर 37 का ए आ गया सॉल्व, -1 आंसर आ गया। 38 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है क्यू एक्स का एक गुणनखंड -3 है, क्यू एक्स का एक गुणनखंड होगा, इसका क्या होगा। तो क्यू एक्स का एक गुणनखंड हमारे पास करा है कि इंटू एक्स का एक गुणनखंड -3 हो, तो क्यू इंटू एक्स का गुणनखंड क्या होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रिक फॉर्म में क्या होगा। तो हम लोग का ऐसे रहा होगा x + 3 = 0, x = -3 कर लेते हैं। तो इस फॉर्म में इसी को ना हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो x + 3 चलाते हैं तो x - 3 हो जाता है, इसी फॉर्म में रहा होगा, यानी b = x + 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा क्या हो गया, सही हो गया। क्यों होगा, तो देखिए इसका पिछले वाला जो क्वेश्चन बनाए थे तो यहाँ पर x + 4 = 0 था, तो x = -4 आया था। ठीक उसी प्रकार से x + 3 = 0 है, यानी x + +3 = 0, यानी x = -3 इस फॉर्म में रहा होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ x x⁴ - 2x³ -x + 2 को gx, इसको fx और gx दिया हुआ है, तो भाग दिया है तो भागफल हमको निकालना है। तो भागफल क्या होगा, तो फंक्शन ऑफ x हम लिखते हैं x⁴ - 2x³ + x + 2, g ऑफ x दिया है x² - 3x + 2। तो हम लोग फंक्शन ऑफ f ऑफ x और g ऑफ x दिया है, हम लोग डिवाइड करेंगे, x² - 3x + 2 में हम लोग डिवाइड करेंगे x⁴ - 2x³ + x + 2 से डिवाइड हम लोग कर लेंगे। हमको करना क्या होता है कि यहाँ जो पावर हो ना हमको उतना से मल्टीप्लाई करना था, जो यहाँ नंबर हो फर्स्ट नंबर का नहीं फर्स्ट टर्म को हमको काटना होता है। तो x² में हम x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो x⁴ आ गया, x² × x² x⁴ -3x x², तो x² × x क्या हो गया, x³ हो जाएगा। अब -3 है तो -3 हो जाएगा, -3x³ + 2 × x² + 2x²। माइनस, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग बताइएगा, इस पर हम अपना से एग्जांपल देकर के सॉल्व करके भेजेंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत सारे एग्जांपल दे देंगे ताकि समझ में आ जाए। अभी हम एमबीडी बना रहे हैं इसलिए समझा रहे हैं, और 0 लेवल से भी सिखाना होगा तो 0 लेवल से सिखाएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। x⁴ से x⁴ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3x³ में से 2x गया तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो x³ प्लस हो जाएगा। 2x² नहीं दिया हुआ तो हम इसका साइन तो चेंज करेंगे, तो -2x²। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x हम लोग लिख लेंगे। फिर यहाँ पर प्लस में x³ है तो x² में जब हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा, तो x³ - 3x × x 3x² + 2 × x 2x, माइनस है तो प्लस, ये प्लस में 2x है, प्लस है तो माइनस, x³ से x³ कैंसिल, 3x में से 2x गया तो x² हो जाएगा, + 2x में से x गया तो -x हो जाएगा, क्योंकि बड़ा डिजिट 2x है, + 2। फिर हो क्या, हम लोग को भागफल का घात पूछा तो ज़्यादा सॉल्व करने का कोई जरूरी नहीं था, हम लोग फिर भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। फिर हम लोग 1 से कर लेते हैं, तो 1 × x², तो x² - 3x + 2, साइन चेंज कर दे रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस, x² से x² कैंसल, 3x में से x गया 2x पॉजिटिव होगा क्योंकि बड़ा 3x है, और 2 का 2 कैंसिल, यानी 0 बच गया हमारे पास। अगर पूछे तो भागफल तो हमारे पास इतना आया, x² + x + 1 क्या हम लोग का भागफल आया। शेषफल की जब बात करेगा तो शेषफल हम लोग को कितना आ जाएगा, 2x। लेकिन हमको भागफल का घात पूछा है तो सबसे बड़ा जो होता है वही घात होता है, यानी भागफल का घात हम लोग क्या आ गया, 0। भागफल का घात हम लोग का आ गया 0 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 39 का बी, 39 का बी हो जाएगा आंसर। 40 नंबर में आ जाएंगे। कहता है यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा में बीटा हो तो अल्फा + 1 और बीटा + 1 का मान ज्ञात करना है। तो बहुपद जो लिखा हुआ है सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 3 × x+1 -5 के शून्यक। इसका शून्यक जो निकालेंगे वो होना चाहिए अल्फा और बीटा, अल्फा एवं बीटा। तो हमको पता करना है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान पता करना है। तो सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 × x+1 -5 एक्स स्क्वायर माइनस 3 × x 3x प्लस माइनस 3 -5 एक्स स्क्वायर माइनस 3x -8। अब हमको हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसको हम लोग उस टर्म में तोड़ेंगे। इस टर्म में इसको तोड़ना है। अब हम लोग तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x -8 हम लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े होइएगा कि जो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है जिस बेस पर तैयार होता है एक्स स्क्वायर माइनस bx प्लस सी, इसी टर्म पर तैयार होता है। यानी एक्स स्क्वायर के साथ गुणनफल में कुछ होता है, एक्स के साथ गुणनफल में होता है, और सी होता है जो कांस्टेंट टर्म होता है, जिसको हम लोग अचर कहते हैं। साइन के अनुसार अपना डिपेंड करता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस सी होता है, हम लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यक जो है, शून्यक अल्फा में बीटा, तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा है, यानी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a, यानी माइनस b/a कहने का मतलब हुआ, यानी b हमारे पास क्या है -3 है, ये बीटा हो गया -3। अब बाई ए हमारे पास क्या है 1, यानी माइनस माइनस प्लस 3/1 यानी 3। अल्फा इंटू बीटा जो हम लोग के पास होता है c/a, तो c कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा -8/1, यानी ये कितना है 1 है, यानी एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, तो यानी -8 हो गया। समझ गए आप लोग यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि अल्फा प्लस बीटा जो हम लोग के पास आ गया -3 आ गया, अल्फा प्लस बीटा हम लोग को क्या आ गया 3 आ गया, अल्फा इंटू बीटा जो हम लोग के पास आ गया -8 आ गया। अब हम लोग को पता करना है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग पढ़े हुए। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू इस टर्म को पूरा लिख लेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, यानी अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 हम लोग को आ गया। यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी गुणनफल का फॉर्मूला क्या है -8। अल्फा प्लस बीटा हमको क्या आया है, देखिए अल्फा प्लस बीटा टर्म हो गया, अल्फा प्लस की जगह 3 अब प्लस 1, 8 में से 3 गया, 3 और 4 -8 अब प्लस 4, यानी -4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी 40 का सी देखिए -4 आंसर आ गया। 40 का हम लोग का क्या हो गया C -4 आंसर आ गया। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहता है किसी वृत्त की दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी वृत्त का जब दो समांतर रेखाओं के बीच का जो दूरी होगा वह 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बना लिए, हो गया। तो वृत्त की जो होता है कि दो समांतर रेखा, यानी एक समान में होना चाहिए रेखाओं के बीच की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर, यानी उन दोनों के बीच की, जैसे ये देखिए कि हमारा वृत्त हो गया, सॉरी यहाँ से इसको लाइन खींच दिए और यहाँ से खींच दिए, यानी इससे ले यहाँ हो गया हमारा सेंटर, यानी इससे लेकर के इसके बीच की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी दोनों रेखा समांतर है। इसके बीच की दूरी हम ऐसे भी खींचे चाहते तो ऐसे भी खींच देते, कोई दिक्कत हमारा नहीं है, क्योंकि समांतर इसका हमारा यही होगा। पैरेलल लाइन क्या होता है, यही होता है, यानी इसको हमारा जो लाइन खींचता है इस तरह का खींच लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चाहें तो ऐसा खींच लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कोई भी किधर से भी हम लोग दो समांतर रेखा खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी खींच सकते हैं। हो गया दो समांतर रेखा के बीच की दूरी, यानी यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। यानी ध्यान से देखिए, जो दो समांतर रेखा के जो बीच का दूरी हो गया 10 सेंटीमीटर आ गया, यानी 10 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा व्यास। व्यास इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।
त्रिज्या हम निकाल लेंगे तो उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, तो त्रिज्या पता करना हमको, यानी व्यास हमको पता है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास बाई 2, यानी व्यास यानी 10 सेंटीमीटर बाई 2, यानी 5 सेंटीमीटर, यानी व्यास हम लोग को कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए 42 नंबर क्वेश्चन करेंगे। कहता है कि 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर देखिए 41 का सी है। कहता है दो वृत्त की बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं तो अभयनिष्ठ स्पर्शिका के बीच की दूरी क्या होगा? दो वृत्त बाह्य रूप से, यानी बाहर से स्पष्ट करते हो। दो को वृत्त बना लेते हैं। फर्स्ट सर्कल, ये हम लोग का हो जाएगा सेकेंड सर्कल। बाहर से देखिए, बाहर मतलब बाहर से स्पर्श कर दिया। दो वृत्त अगर बाहर रूप से स्पर्श करते हो तो दोनों देखिए, दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श कर दिया तो उभयनिष्ठ रेखाओं के बीच की संख्या क्या होगी? तो एक बार उभयनिष्ठ मतलब, जो उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में शामिल हो, इधर से एक रेखा शामिल हो सकती है, इधर से एक रेखा शामिल हो सकती है, और एक रेखा बीचों बीच इनके शामिल हो सकती है। तो कितनी रेखा हो गई? 1, 2 और 3 रेखा हो गई, यानी इसका 3 आंसर हो गया। इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि किसी बिंदु P से वृत्त पर P और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, तो PA 6 सेंटीमीटर, तो PB का मान क्या होगा? किसी वृत्त को हम लोग बना लिए, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले वृत्त बना लिए, हो गया। एक हम लोग का रेडियस होगा, यानी वृत्त पर कह रहा है कि वृत्त पर दो बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करता है कि किसी बाह्य बिंदु से P से वृत्त पर P और PB रेखा, यानी इसी बिंदु से हम लोग खींच लेते हैं। एक हो गया हम लोग का PA रेखा और एक हो गया हम लोग का PB रेखा। ये P हो गया तो PA, ये P से हो गया PB रेखा खींची गई, तो PA 6 सेंटीमीटर है, यानी इसका जब वैल्यू हम लोग का 6 सेंटीमीटर का, तो जो रेखा ए है वही रेखा क्या है? ए है। यानी हम लोग का यहाँ पर मान लीजिए यही सेंटर है, तो यहाँ तक खींचे, तो इसको भी यहाँ तक खींचे, यानी ये 6 सेंटीमीटर, तो आपस में समान हो जाएंगे, यानी PA इज इक्वल टू PB, क्योंकि दोनों का स्पर्श बिंदु क्या है? एक ही है, यानी PA हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो PB भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर होगा, यानी 45 का ऑप्शन नंबर बी आंसर। आंसर आ गया, आप लोग समझ गए होंगे। 46 नंबर 44 नंबर बनाते हैं। कहता है यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, यानी 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, जो हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं, वह 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? यानी स्पर्श रेखा की लंबाई हमको पता करना है। जो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक तो त्रिज्या खींच लेते हैं, पहले एक वृत्त खींच लेते हैं। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, मान लीजिए कि 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, क्योंकि मैथ बना रहे हैं तो मैथ में तो मानना ही होता है, हम लोग मानते ही हैं, मान लेते हैं इसमें भी। 3 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त है, मान लीजिए कि यही त्रिज्या है, 3 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी इस पर जो हम लोग स्पर्श रेखा जो खींच रहे हैं ना, यह जो है कितने पर झुकी हुई है? 60 डिग्री पर, यानी यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं, मान लीजिए कि यही सेंटर कर लिए, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच लिए और एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच लिए, हो गया। इस 60 डिग्री पर मान झुका हुआ है, यानी एक ई जो हो गया हमारा यहाँ, यहीं से कर लेते हैं, सीधा ही कर लेते हैं। यहाँ पर स्पर्श किया तो यहाँ से कर लिए, ये यहाँ पर स्पर्श किया तो यहाँ से कर लिए, यानी 60 डिग्री पर दोनों झुका हुआ है। यानी ये जो रेखा है इसके बीचों बीच लंबवत देखिएगा तो 30-30 डिग्री में क्या कर रहा है, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा है तो दोनों बराबर होती है, ये जो है सो दोनों 30-30 डिग्री पर क्या करेगी, इसको बांट देगी, हो गया। तो इसको हम लोग ओ मान लिए। हमारे पास क्या कर रहा है कि वृत्त पर झुकी हुई स्पर्श रेखा 60 डिग्री पर, इसको हम लोग मान लिए P, इसको मान लिए हम लोग A, और ये हो गया APO हो गया, A हो गया, P हो गया, B मान लेते हैं, यानी एंगल APO पर हम लोग काम कर लेते हैं। एंगल APO इज इक्वल टू 30 डिग्री। OP जो कोण है, यानी दोनों को क्या कर रहा है, बराबर बराबर भागों में बांट रहा है,
ओपी जो है, ओपी दो बराबर बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है। ओपी दो रेखाओं को स्पर्श रेखाओं भी कह सकते हैं, दो रेखाओं को आपस में बांट रही है। 60 डिग्री के कोण है उसको आपस में बांट रही है, दो रेखाओं को आपस में बांट रही है। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या की क्या होती है, लंबवत होती है। तो स्पर्श रेखा जो होते हैं तो त्रिज्या के परपेंडिकुलर होते हैं। हम लोग ये बात जानते हैं तो लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। स्पर्श रेखा, ये जो टचिंग लाइन है जिसको टेंजेंट कहते हैं, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है। चलिए लिख लिया हम लोग, स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है। तो होता है कि ट्रायंगल बन गया पी ए ओ, एक जब लंबवत हो गया हम लोग का ये, तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो पी ओ एक समकोण त्रिभुज है, पी ओ एक समकोण त्रिभुज है। जब लंबवत हो गया तो 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज है। यानी 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज ही होता है। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो tan थीटा यानी हमारा ये आधार हो गया, ये लंब हो जाता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा क्या रहता है हम लोग का, लंब बटा आधार। यानी लंब हम लोग का क्या हो गया, ओ ए हो गया। आधार क्या हो जाएगा हम लोग का, वही ओपी जो बीचों बीच बांट रहा है, हो गया ओ ए बटा ओपी। यानी ओ ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, ओ ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 3 सेमी त्रिज्या दिया हुआ है ओ ए का, तो 3 बटा ओपी। तो tan हमारा थीटा करा नहीं, tan हमको कितना कर रहा था, दोनों को बांटे हैं तो केवल एक का निकाला है, तो 30 डिग्री में बांट रहा है, तो 30 डिग्री। यानी tan डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 1/√3 हो गया। तो ओपी इज इक्वल टू हमारे पास क्या गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से 3√3 आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए हम लोग का 44 का सी आ गया। यानी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो गया हमारे पास, 3√3 सेंटीमीटर आ गया। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब हम लोग करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। तो थीटा का मान हमको बताना है। तो पूरक कोण हम लोग जानते हैं कि पूरा का सम पूरक होता है। तो पूरक कौन होता है 90 डिग्री का, और सम पूरक होता है 180 डिग्री का। दो जब कोण को जोड़े तो 90 डिग्री है, इसको हम लोग पूरा कोण कहते हैं। जब दो कोण को जोड़े अगर 180 होता है सम पूरा कोण कहते हैं। पूरा कोण 90 डिग्री का हो गया, तो हम लोग को पूरा कोण से ही बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, हो गया। और जब कॉस थीटा की बात आती है तो कॉस थीटा होता है साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हम लोग जानते हैं, फार्मूला है। अगर दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा, इस फार्मूला को हम लोग यूट्यूब पर डाल देंगे शॉर्ट्स वीडियो में। तो हमको होता है कि कॉस 30 डिग्री का, यानी यहाँ पर जो 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन टू 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी हम लोग यहाँ पर जब थीटा कर लिए तो हम लोग क्या कर लेंगे, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हो गया, यानी साइन हम लोग जानते हैं साइन टू 90 माइनस थीटा, यानी हम लोग चाहते हैं इस थीटा का वैल्यू वही लिखता है, यानी साइन टू 90 माइनस थीटा है, यानी साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया। फिर हम लोग काम करते हैं साइन 60 डिग्री पर, यानी कॉस 30 या साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, दोनों का मान इक्वल होता है। तो साइन 60 बार
तो साइन इंटू क्वेश्चन दिए हुआ हमारे पास 20 डिग्री प्लस थीटा, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ था 30 डिग्री दिए हुए था तो 30 कर लिए। साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री कर लेंगे, तो साइन इंटू कर लेंगे साइन 60 बार साइन इंटू 20 डिग्री प्लस थीटा, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 30 डिग्री है तो 30 डिग्री से सॉल्व कर लिए हैं। तो साइन 60 डिग्री यानी 60 डिग्री इक्वल टू, यानी हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 60 से साइन कैंसल, 60 डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री प्लस थीटा, यानी 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल टू थीटा, यानी थीटा बराबर क्या हो गया हम लोग का 40 डिग्री। आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपको हम दिखा दे रहे हैं 45 का बी सही, 45 का बी। कैसे समझे एक बार और रिवाइज कर देते हैं। साइन 20 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है, पूरा कोण 90 डिग्री का होता है, यानी साइन थीटा बराबर होता है कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 30 डिग्री बराबर साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन इंटू 30 डिग्री का वैल्यू दिया है तो 30 डिग्री को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लिए तो साइन 60 डिग्री आ गया। फिर साइन 60 बार साइन इंटू 20 डिग्री प्लस थीटा, इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन देख सकते हैं, हो गया। तो 60 डिग्री बार 20 डिग्री प्लस थीटा, तो 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री बार थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री, बी हो गया। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 बनाएंगे। 46 का है कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी 90 डिग्री हो तो साइन ए प्लस बी का मान कर दीजिए। स्पष्ट हो जा रहा है। त्रिभुज बना लिए ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है कि सी 90 यानी सी हम इसको मान लेते हैं, सी हमारा 90 डिग्री का, यानी हम लोग ये बात जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस। हम आप लोग को समझाने के लिए इतना बड़ा कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा करने की कोई जरूरी नहीं, आप लोग अच्छी तरह समझ जाइएगा तो एग्जाम में देख करके टिक कर दीजिएगा, जब सॉल्व करना हो तो कर लीजिएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा जो है इसका वैल्यू नहीं पता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कर लिए, एंगल सी हमको 90 डिग्री पता है बराबर 180 डिग्री कर लिए, ये एंगल का साइन होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 यानी 90 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री हम लोग का आ गया ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इंटू ए प्लस बी, यानी साइन इंटू ए प्लस बी यानी 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान यानी साइन 90 यानी 1 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो गया। समझ गए होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, यानी त्रिभुज बना लिए। एंगल सी हमको 90 डिग्री कह रहा था तो हम लोग सी रख लिए 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री हो गया। साइन इंटू ए प्लस बी दिया हुआ है तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या हम लोग का आया है 90 डिग्री, तो साइन इंटू 90 डिग्री यानी 1 आंसर आ गया। अब हम लोग करेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 वैल्यू ज्ञात करना है, आसान है। सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा याद करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो हम लोग इस पर बना लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा यानी थीटा दोनों का इक्वल है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी 1 हो गया, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी 3 आंसर आ गया। 47 48 कहता है कि एक्स कॉस थीटा बराबर 1 हो, टेन थीटा बराबर वाई हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान है। एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो एक्स कॉस थीटा बराबर 1 और टेन थीटा बराबर वाई हमको दिया हुआ है, यानी वाई बराबर टेन थीटा रहता है, टेन थीटा बराबर
वाई आ गया, बात इक्वल है दोनों के लिए। तो हमको दिया है एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/x, tan थीटा इज इक्वल टू वाई, तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत आती है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हमको मान पता करना है, यानी एक्स स्क्वायर जब वाई स्क्वायर का वैल्यू पता करना हो तो हम लोग एक्स से कर लेते हैं, तो हम लोग कर लेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू 1/cos थीटा हो जाएगा, क्या एक्स इंटू कॉस थीटा, तो एक्स यहाँ पर हो गया और 1/cos थीटा हो गया, और tan थीटा इज इक्वल टू वाई। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर का मान होगा 1/cos थीटा का, यानी cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। x/1/cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। यानी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग इस तरह कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम लोग ये भी बात जानते हैं कि tan थीटा होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस मैंने cos स्क्वायर थीटा होता है अपॉन, तो cos स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, कट गया 1 आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो गया सही।